और खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ पथ, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। जिला टॉपर हैं आप, क्या बनने का आपका टारगेट है? जी, मुझे सिविल सर्विस में डीएम बनने का सपना है। पिता क्या करते हैं आपके? जी, ठेले पर अंडे और भोजना बेचते हैं। किसी शख्स ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। और हुआ है ये कि बक्सर के पिंटू कुमार जो है जिला टॉप आकर इस बात को और इस कथन को सही किए हैं। पिंटू कुमार, आप जिला टॉपर हैं बक्सर ज़िले के, और जाहिर सी बात है जिस कोचिंग से आप पढ़े हैं सभी लोग ये जानने को उत्सुक है कि आखिर ये लड़का जो है किस कोचिंग से पढ़ा है कि जिला टॉप कर गया है। कहाँ से पढ़े हैं, किस कोचिंग से? जी, मैं केकेसीसी क्लासेस के अंतर्गत हमारे गांव में एक कोचिंग चलता है, मैं उसी कोचिंग से पढ़ा हूं। सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है केसीसी में? जी, सभी विषय की पढ़ाई होती है। अब बक्सर में पढ़ते थे कि गांव में? जी, गांव में। गांव में। क्या नाम था कोचिंग का? जी, केकेसीसी के अंतर्गत चलता था, उसका नाम था ब्रिलियंट कोचिंग इंस्टीट्यूट बक्सर। कोई बता रहे थे कि कोई ब्रिलियंट कोचिंग वगैरह है? हाँ। वो क्या है, कैसा कोचिंग है वो, उसमें पढ़े हैं? हाँ, तो ब्रिलियंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं अपने गांव में पढ़ा हूँ। लेकिन वो कोचिंग ये सर के सानिध्य में है कि किसी और के सानिध्य में है? जी, सर का ही सानिध्य में है। सर, थोड़ा सा कोचिंग के बारे में बताइए अपना। एक्चुअली हम लोग का कोचिंग ही पटना में चलता था, और हम लोग गांव में देखे कि हमारे गांव के जो बहुत सारे बच्चे हैं जो इधर उधर जा रहे थे, इस तरह से हम लोग मिल करके, हमारे गांव में दोस्त थे लक्ष्मी नारायण जी जो काफ़ी होनहार प्रतिभा के व्यक्ति हैं, इसी के अंतर्गत हम लोग उन्हीं के साथ में उन्हीं को हम लोग गाइड दे करके कोचिंग खुलवाए, और दिन प्रतिदिन जो है कोचिंग बूम करते गया, जिसका कि नतीजा ये मिला आज हम लोग जिला टॉपर। शुरू में जो खोले थे वो कोचिंग का नाम ब्रिलियंट था? ब्रिलियंट हम लोग रखे थे क्योंकि कोचिंग गांव में था। हम लोग का मतलब कि केकेसीसी के बैनर तले ही कोचिंग चलता था। लेकिन एक ब्रिलियंट कोचिंग बक्सर में भी है। एक्चुअली हम लोग जिस समय गांव में कोचिंग खोले थे उसमें इतना हम लोग दिमाग नहीं था कि शायद इस टाइप का हम लोग को उपलब्धि मिलेगी, चाहे इस टाइप का अदर कोचिंग होगा जो एक नाम का फ़ायदा उठा पाएंगे। इस तरह से नहीं था। हम लोग एक ब्रिलियंट का मीनिंग सोचे थे जिसके थीम पर हम लोग चलेंगे। इस तरह से हम लोग गाँव में कोचिंग ब्रिलियंट खोले थे, एक एक्चुअली गांव में खोले थे कोचिंग हम लोग। मतलब कि जो केसीसी कोचिंग है, हाँ, क्या फुल फॉर्म इसका? के कोचिंग क्लासेस के नाम से। एक्चुअली कोचिंग पहले मोहाली में था, वहाँ हम लोग के कोचिंग क्लासेस के नाम से चला गया। इसका नाम फुल फॉर्म बताइए जो के बता रहा है। एक्चुअली के कोचिंग क्लास हम कुशवाहा फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। पूरा नाम बताइए इसका। एक्चुअली देखिए के मतलब कुशवाहा होता है, कुशवाहा, तो इसलिए हम कुशवाहा के ही तौर पे इसको खोले थे। कुशवाहा और सीसी के कोचिंग क्लासेस करके नाम था। हाँ, से कुशवाहा करके हम रखे थे। और एक्चुअली एक मूवी देखे थे जिसमें हम लोग, वो आप देखो आरक्षण मूवी जिस थीम पे बनी थी, तो के से कुशवाहा को हम लोग लाना चाहते थे, इसलिए डबल के लगाए। के कोचिंग क्लासेस चलता था। हम लोग सारे सब्जेक्ट जेईई वुमेंस के हम लोग पढ़ाई करते थे। जब वहाँ से हम पटना में आए तो वहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल एक मैथ पढ़ाने लगे इस सिस्टम के अंतर्गत। इसलिए पटना में पहले पढ़ाते थे? नहीं, पहले हम मोहाली में पढ़ाते थे। बहुत जगह पढ़ाए हैं, मोहाली पढ़ाए हैं, चंडीगढ़ पढ़ाए हैं, आप तमिलनाडु पढ़ाए हैं, और कोटा वोटा पढ़ाए हैं, मैं बहुत जगह पढ़ाए हैं। लेकिन लास्ट जो अभी जो रिसेंट देखा जाए तो पटना में थे, तो वहाँ पे सिर्फ एक मैथ पढ़ाते जेईई मेंस के लिए। और गांव में हम एक सेवा के भावना से इस कोचिंग को हम लोग खुलवाए थे। जो यहाँ पे ये नहीं था कि पैसा ही लेना है, जो गरीब हो अमीर बहुत सारे बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे। और लक्ष्मी नारायण जी को हम लोग बहुत गाइड करते थे, बेचारे बहुत होनहार व्यक्ति थे, और वो जो है काफ़ी डेडिकेटेड थे, जो हम लोग बात को सोच समझ के काफ़ी काम करते थे। और लास्ट में जो लॉकडाउन आया तो फिर हम गांव पे आ गए, फिर बच्चों को हम भी सेवा देने लगे, वो भी सेवा देने लगे। और भी हमारे टीम में मेंबर थे, सुनील सर थे, एक पीपी सर थे, एक और सर थे। सब लोग मिल करके, मतलब एक से कुछ नहीं होता, सारे लोग मिल करके जो आते थे सब लोग मिल करके सब लोग अपना योगदान करते थे। सुनील सर संस्कृत पढ़ाते थे, और एक रवि सर हैं, और एक तेजू सर हैं। सब लोग मिल करके इस कोचिंग को हम लोग देखते थे। और गांव का जो गांव में अंडर जिसके हम लोग रखे थे वो लक्ष्मी नारायण जी थे। क्या नाम है आपका? इंजीनियर संतोष सिंह।
संतोष सिंह, ये बताइए कि आप कई बड़े बड़े शहर में पढ़ाए हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है आपका। कभी ऐसा हुआ है कि जब बक्सर में आप कोचिंग खोले तो कोई ऐसा व्यक्ति आया हो या छात्र आया हो जो कहा हो कि मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ने लायक, उसको ऐसा कोई? देखिए, अभी एक्चुअली यहाँ तो 2-3 महीना हुआ, ऐसा अभी यहाँ पर नहीं है। गांव पे ऐसे अक्सर लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग हर साल गांव में 10-20 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। और पटना में अक्सर होता था, पटना में होता था, पंजाब में 1-2 बार मिला हमको, लेकिन पटना में अक्सर लोग मिलते थे, हम लोग उसको फी माफ़ कर देते थे। बक्सर में चूँकि आप हर एक चौक चौराहे पर देखिएगा, गलियों में देखिएगा तो आपको कोचिंग मिल जाएंगे, लेकिन शायद आपके जैसे उपलब्धि वाले शिक्षक बहुत कम मिलेंगे। तो ऐसे शिक्षकों को लेकर आएगा जिसके अंतर्गत उस तरह की क्वालिटी नहीं है, जिसके बावजूद भी वो कोचिंग खोल देते हैं। ऐसे शिक्षकों हाँ, देखिए यहाँ बक्सर में यही ये माहौल है। एक्चुअली क्या है कि जब हम यहाँ लॉकडाउन में आए थे, एक्चुअली यहाँ मेरा कोई मूड नहीं था कि हम बक्सर में कोचिंग चलाएं, खोलें, लेकिन बहुत सारे लोगों से मिले, जैसे रश्मि सर से मिले, शिवजी सर से मिले और एक टीचर उनसे मिले। वो लोग बोला कि शायद सर एक बार आप ट्राई करके देखिए। फिर जब हम बक्सर के टीचिंग माहौल में आए तो यहाँ हम देखिए यहाँ के जो लोग हैं सिर्फ रटा रटाए बात को समझाते हैं, रटा रटाए कंसेप्ट को समझाते हैं। इससे बेहतरीन तो हम लोग गांव में समझाते हैं। जब हम यहाँ पर जब कोचिंग खोले तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ, कुछ बच्चे जो हैं इस माहौल में जो बस गए थे कि जो रटा रटाया क्वेश्चन है वही यहाँ पे मांगते थे, हमसे भी मांगते थे। जब हमने क्या किया, जब स्टार्टिंग किया तो लोग बोलते रहे ये तो जेई मेंस का टीचर है, ये लोग हवा उड़ा दिए कि जेई मेंस का टीचर है, जेई मेंस का टीचर है, और इस तरह से कुछ बच्चे भड़कने लगे। यहाँ पे लोग क्या, यहाँ पे जो टीचर हैं जो चैप्टर का चुनाव एक लिंक वाइज नहीं करता है, जो किताब में लाइन से दे दिया गया वही चैप्टर लाइन से लाइन बाय लाइन, जो सोल्यूशन नेट पे मिलता है, जो सोल्यूशन किताब में मिलता है उसी सोल्यूशन एकदम रट्टा वाइज, एकदम लाइन वाइज, लिटरेचर भी वो लाइन वाइज बताता है। मैंने क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से नहीं बताते हैं, क्वेश्चन के वेरिएशन को नहीं बताते हैं, क्वेश्चन क्या सिखाता है इस टाइप के यहाँ पे मतलब अभी तक हमको नहीं मिला। बहुत सारे बच्चों कापी उपी देखे, ये प्रॉब्लम है। जो बच्चे 12th में टॉप भी कर जाएंगे वो बच्चे आगे लाइफ में जाके जेई मेंस या कोई इंजीनियरिंग सेक्टर या अदर सक्सेसफुल रेशियो बहुत कम है जहाँ तक हम देखें यहाँ पे। पिंटू, बताइए एक चीज़ हमको, बड़ा आप अच्छा खासा रिजल्ट लाए हैं, जिला टॉपर हैं आप, क्या बनने का आपका टारगेट है? जी, मुझे सिविल सर्विस में डीएम बनने का सपना है और कुछ बड़ा करके दिखाना है मुझे। अपने गांव, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। माता पिता क्या कहते हैं? माता पिता भी यही कहते हैं कि डीएम बनिए? जी, वो भी मेरे बनने का समर्थक हैं और पूरा सहयोग देते हैं। पिता क्या करते हैं आपके? जी, ठेले पर अंडे और भोजना बेचते हैं। क्या नाम है पिताजी का आपका? श्री राम मोहन सिंह। तो जैसा कि पिंटू कुमार कह रहे हैं कि हमारे पिताजी जो है भूंजा बेचते हैं ठेले पर, और कितने गर्व करने वाली ये बात है कि एक ठेले पर जो है सब्जी और भूजा बेचने वाले का बेटा कहता है कि हमको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो कितना एक काबिलिए तारीफ़ है। विश्वास है बन जाइएगा? जी, मेहनत करेंगे तो अवश्य बनेंगे और पूरा इसके लिए मेहनत भी करूँगा। मालूम है ना, बहुत सारा कॉस्ट लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है। जी, कैसे सब मेंटेन होगा? जी, मुझसे सरकार भी सहयोग करेगी तो मैं अवश्य कर पाऊँगा। आप लोग की तरफ से कुछ सहयोग? एकदम हमेशा हम लोग तरफ से और मेरी टीम के तरफ से हमेशा सहयोग रहा। आप जानिएगा तो हमारी टीम जो है इस बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई फीस चार्ज नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग हमेशा इनके पीछे रहते हैं और रहेंगे भी। जहाँ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएगा, हमारे टीम लक्ष्मीनारायण और हम स्पेशल 2 व्यक्ति हैं जो अपने इनकम से भी इस बच्चे को जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम लोग पढ़ाएंगे।